डर्मेटा। डर्मा वर्ड जो रहता है ना वो स्किन के लिए यूज किया जाता है ना। और एकाइनो जो एकाइनो वर्ड है वो स्केलेटल के लिए। काई का बना होता है? अरे भाई इनके अंदर काई का बना होता है? स्केलेटल तो बना होता है कैल्शियम और कार्बोनेट का। फिर आता है कि अब सबसे पहले से देखते हैं ये भी कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। बट एक चीज चेंज हो गई है, वो चींटियों वाली चाल मत चलना, है ना। बायलेटरल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री। बट यहां पे कैसी है? रेडियल सिमेट्री। 11th में आओगे तो ये रेडियल और अच्छी हो जाएगी। कैसे? जब वो एम्ब्रियो स्टेज मतलब अपनी मां के पेट में जब ये रहेंगे ना, तब इनके अंदर होगी कौन सी वाली सिमेट्री? बायलेटरल सिमेट्री। बट जब इनका जन्म हो गया, जब इनका बर्थ हो गया, उसके बाद जो इनके अंदर सिमेट्री आएगी वो कैसी होगी? रेडियल सिमेट्री, है ना। इसकी वजह से बोला है इसको कैसा? रेडियल सिमेट्री। अगर क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा फाइलम है जिसके अंदर दोनों ही सिमेट्री पाई जाती है, तो एग्जाम्पल कौन सा आएगा आपका? स्टारफिश, स्टारफिश ना। सी कुकुम्बर, अरे वो चुचुंदर खाते होगे ना, यहाँ पे कुकुम्बर इसको नहीं खाते हैं, इस समुद्र में मेराइन रहता है ना, मेराइन इन नेचर। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, रेडियल सिमेट्री है, बॉडी की कैविटी होती है, इसके लिए क्या बोला है अपन ने? सीलोमेट। नेक्स्ट आता है इनका हार्ड स्केलेटल रहता है, वो किसका बना हुआ रहता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट। वाटर ड्राइंग ट्यूब सिस्टम। अब यार देखो इनके अंदर एब्जॉर्प्शन के लिए जो अब सबसे पहले गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बनता है, मतलब आप मुंह से खाना खाते हो और वो खाना बाहर होता है, उस पूरे सिस्टम को बोला जाता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। बट इनके अंदर जो सबसे पहले डेवलप हुआ था ना, वो एक ट्यूब थी बस। क्या बोला उसको? बोलते हैं उसका काम बस खाली वाटर को ड्राइन करना रहता है, वाटर को लेके जाने का काम करता है, वाटर ड्राइंग ट्यूब सिस्टम। ठीक है, ये देखो मैंने स्टार पीस बनाई है, इसके बाहर वैसे छोटे 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 बहुत सारे वो होते हैं इनके मूवमेंट्स के लिए, है ना। इसका शेप जो रहता है ना वो स्टार जैसा रहता है, इसके लिए इसको स्टार फिश बोलते हैं। आ रहा है समझ में? अब लास्ट वन जो आता है आपका वो आता है प्रोटोकोर्डेटा। अब यार आप बोलोगे कि सर यार इसका नाम थोड़ा क्लियर करो कि क्यों बोलते हैं इसको प्रोटोकोर्डेटा। अब यार मैंने बोला बस खाली वर्ड आगे इतना से, ये प्रोटो और बाद में क्या है? कोर्डेटा। तो इस प्रोटो को हटा दो और फिर देखो कोर्डेटा। कोर्डेटा का मतलब ये कि कोर्डेटा रिलेटेड होता है आपके नोटोकॉर्ड से, मतलब आगे जो फाइलम आएंगे ना उनके अंदर ये कोर्डेटा के अंदर वो सारे आएंगे। बट क्या होता है कि ये वो कोर्डेटा किससे बने होंगे? तो उनसे पहले कोई आया होगा, तो उनसे पहले जो आए थे उनको बोलते हैं प्रोटो कोर्डेटा। प्रो है ना, उनसे पहले, है ना, प्रोटो कोर्डेटा। वो कैसे थे? ट्रिप्लोब्लास्टिक थे, बायलेटरल सिमेट्री थी, बॉडी की कोई कैविटी थी, इसके लिए बोला कौन से थे? सिलोमेट। फिर एग्जांपल आता है इसके अंदर बेलेनोग्लोसस। ये बेलेनोग्लोसस ऐसा अच्छा लग रहा है ना, इसका मुंह होता है, उसको बोलते हैं प्रोबोसिस। फिर इसकी कलर भी होती है मस्त वाली ये। फिर इसके अंदर हेपेटिक सीका, हेपेटिक डक्ट और एनस। एनस के थ्रू जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है उसको क्या करता है? एग्जिट आउट कर दिया जाता है बॉडी से। अब देखो यार कि ये जो चीजें मैंने यहाँ बनाई है, ये इन विचारों के किसके पास भी थे क्या? इसके पास भी ये आंखें नहीं है, ये तो मैंने ऐसे ही बनाई है। ये भी ऐसे ही झंडू है ना, ये भी ऐसे ही है, ये भी ऐसे ही है ना। बट इनके पास देखो प्रोबोसिस है, मस्त मुंह जैसा कोई स्ट्रक्चर है, कॉलर भी आ गई है ना, कपड़े पहना दिए भगवान ने। हेपेटिक सीका और हेपेटिक डक्ट। आप बोलोगे यार ये हेपेटिक क्या है? व्हाट इज हेपेटिक, है ना। हेपेटिक वर्ड जो है ना वो लीवर के लिए यूज किया जाता है, और लीवर से जो डक्ट है उसका सिक्रीशन, उसका जो बाइल जूस होता है जो लेके जाती है, उसको बोला जाता है हेपेटिक डक्ट। इसके लिए ये वर्ड यूज किए हैं, है ना। फिर एनस, एनस तो अपना जहां से एक्सक्रीटरी मटेरियल एग्जिट आउट होता है। ठीक है, क्लियर है प्रोटोकोर्डेटा। अब आगे देखेंगे अपन। अब अपनी जो नेक्स्ट क्लास आ रही है ना वो आ रही है प्रोटोकोर्डेटा। प्रोटोकोर्डेटा से क्या डेवलप होंगे? कॉर्डेट्स ना। तो अब ये कॉर्डेटा के अंदर दो चीजें आती कि उनसे पहले वाले जो थे उनको बोला प्रोटोकोर्डेटा। अब यार ये प्रोटो और कोर्डेटा क्या है? प्रोटो मतलब पहले जो प्रोटेक्शन का काम करता हो, है ना, और कोर्डेटा मतलब एक कॉलम होता है, रोड होती है
है ना। अब क्या बोला, प्रोटोकॉर्डेट, सॉरी प्रोटोकॉर्डेट नहीं है ये है नोटोकॉर्ड। क्या है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट एट सम स्टेजेस ऑफ लाइफ, है ना। अब आप बोलोगे सर ये नोटोकॉर्ड्स वर्ड है ना, तो नोटोकॉर्ड्स का मतलब ये होता है कि आपका जो स्टैंडिंग, जैसे मेरा स्टैंडिंग पोजीशन है ना, तो मेरे अंदर ये बैक वाला जो डोर्सल वाला पोर्शन है, मैंने बोला था ना ये वेंट्रल और ये डोर्सल, तो ये डोर्सल वाले पोर्शन में आपकी रीढ़ की हड्डी होती है ना, आप बोलते हो ना रीढ़ की हड्डी, तो उस रीढ़ की हड्डी वाले पोर्शन को ही बोला जाता है वर्टिब्रल कॉलम। अब वो पहले वर्टिब्रल कॉलम नहीं थी, वहां पे एक स्ट्रक्चर होता था ऐसा लंबा सा जिसको बोलते हैं नोटोकॉर्ड्स। बट वो क्या था, इन प्रोटोकॉर्डेटास के अंदर एक एम्ब्रियो की स्टेज में रहता था, मतलब कि जब ऑर्गेनिज्म बड़ा हो जाता था उस टाइम ये नोटोकॉर्ड जो रहता था ना वो खत्म हो जाता था, है ना। नोटोकॉर्ड मतलब वर्टिब्रल कॉलम। बट बाद में क्या चीज हो गई कि ये नोटोकॉर्ड जो है ना ये कन्वर्ट होने लग गया। द नोटोकॉर्ड लेटरली रिप्लेस्ड बाय किससे, वर्टिब्रल कॉलम से, जिसकी वजह से जो आदि मानव एप्स जो थे ना, ये अपने पूर्वज है ना, अपने एंसिस्टर, वो पहले कैसे चलते थे, जैसे दोनों हाथ और दोनों पैरों से। बट आपने कभी देखा है क्या, आप चलते हो कैसे, नहीं, अपन स्टैंडिंग पोजीशन में आ गए। किस वजह से आए, क्योंकि ये नोटोकॉर्ड्स रिप्लेस्ड किसने कर दिया, वर्टिब्रल कॉलम ने। वर्टिब्रल कॉलम का क्या काम है, अपन को स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा रखना, है ना। तो अब नाम चीज क्लियर होगी इस नाम से ही कि नोटोकॉर्ड्स लेटरली रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम्स, ठीक है। कॉर्डेट्स क्या है, कॉर्डेटा मतलब है वो जिनके पास नोटोकॉर्ड्स हो। अब मैं बोलांगे प्रोटोकॉर्डेटा का मतलब कि उनकी लाइफ में कभी नोटोकॉर्ड्स एक स्टेज में रहा होगा, बट उनके जन्म के बाद हमेशा नहीं रहेगा, है ना। बट यही बात करूं मैं वर्टिब्रेटा की, तो उनकी लाइफ में जो नोटोकॉर्ड्स था वो काई में रिप्लेस्ड हो गया, वर्टिब्रल कॉलम में। इसी के लिए इसको क्या बोला जाता है, वर्टिब्रेटा, ठीक है। अब वर्टिब्रेटा जो है ना, इसकी पूरी 5 सब क्लासेस है। कौन कौन सी, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स, इन्हीं से अपन बने हैं, अपने पूर्वज एव्स और फिर एनिमल्स। अब देखो यार कितना अच्छा इवोल्यूशन हुआ, पहले तो कुछ भी ना, नाक कान मुंह कुछ भी नहीं थे। अब आपका वर्टिब्रल कॉलम भी आ गया, अरे आया कि नहीं आया, नोटोकॉर्ड्स आया ना, तो ये वही चीज है। फिर अब देखो इनकी क्लासेस देखते हैं अपन, वर्टिब्रेट्स की क्लासेस कौन कौन सी, फिशेस। अब सबसे पहले मैं ये देखता हूं, है ना। अब इसके अंदर मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं जिसकी वजह से, जैसे वहां पे भी अपन ने जो टर्मिनोलॉजी यूज करने वाला था मैं वो आपको बता देता हूं। तो यहाँ पे कुछ ऐसे देख लेते हैं अपन, ये तो हो गया आपका, है ना। टर्म्स क्या क्या है, एक है कि यार अब ये ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, रेस्पायरेशन करेंगे, अरे सांस लेंगे ना, ब्रीथिंग करेंगे, तो उसके लिए और कुछ ऑर्गन्स होने चाहिए। तो इनके अंदर होते हैं या तो गिल्स या फिर क्या होंगे, लंग्स। इन दोनों का जिक्र होगा कि कौन किसके अंदर गिल्स होंगे, किसके अंदर लंग्स होंगे। फिर दूसरा क्या है, इनके अंदर अभी देखो अर्थोपोडा के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम आ गया था, बाकी के अंदर अर्थोपोडा से सबके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम चालू हो गया था। फिर क्या होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना। सर्कुलेटरी सिस्टम कौन करेगा, तो आपका हार्ट करेगा, अरे हार्ट ही करेगा ना सर्कुलेटरी सिस्टम को। तो अब यार ये हार्ट है, तो हार्ट के भी चेंबर होते हैं, है ना। किसके अंदर कितने चेंबर का, तो कितने चेंबर हो सकते हैं, 2, 3 और 4। तो इन सभी क्लासेस में ये चीज भी देखेंगे अपन कि किसके अंदर कितने चेंबर का हार्ट है ना। फिर नेक्स्ट जो चीज आती है वो आती है ब्लड, खून, है ना, ब्लड। तो वो ब्लड कैसा है, वो वार्म है या फिर कोल्ड है। क्या होता है कि बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर ब्लड जो रहता है ना वो ठंडा रहता है, कोल्ड रहता है ना। इसके लिए उसको बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, है ना।
और अपने अंदर वार्म ब्लड है, गर्म खून है ना, जिसे मुआओ बोलते हैं ना कि गर्म खून है, इसके लिए पता नहीं चल रहा है, लग जाती है तो बोलते हैं ना। हाँ, तो वो गर्म खून का मतलब वही है कि वार्म ब्लडेड है ना। तो कौन कौन सी दो चीजें, एक तो कोल्ड ब्लडेड और दूसरा वाला वार्म ब्लडेड, ठीक है ना। कितनी कंडीशन, लंग से, गिल से या लंग से, हार्ट कितना चेंबर, 2 3 4, कोल्ड ब्लडेड है या वार्म ब्लडेड है। लास्ट एक और चीज, अब यार देखो अपने स्किन है, स्किन के ऊपर बहुत सारे हेयर्स है, तो अब यार उनके अंदर कोई स्केलेटल बना होगा तो उसकी भी तो कोई कवरिंग दी होगी। ऐसा तो है ही नहीं कि सामने से हाथी जा रहा और तुम उसकी पकड़ के भैया रुकना थोड़ी देर, उसकी सारी बोन गिन डाली तुमने 5 मिनट में, ऐसा होगा नहीं होगा। तो क्या करेगा, उसके ऊपर कोई ना कोई कवरिंग होनी चाहिए, है ना। तो अब यार ये जो कवरिंग है वो किन किन चीजों की हो सकती है, हेयर्स की हो सकती है, स्कैल्स की हो सकती है, फेदर की हो सकती है ना। ये सारी चीजें किसी के अंदर स्कैल्स डेवलप होगी, जैसे किसके अंदर क्रोकोडाइल हो गया, है ना, एम्फीबियंस हो गए, वो सब बताऊंगा मैं कि किसके अंदर क्या होती है। पहले तो टर्मिनोलॉजीज को पढ़ रहे हैं अपन, हेयर्स, स्कैल्स और फीदर्स, बर्ड्स वगैरह जो होते हैं उनके अंदर होती है ना। क्योंकि क्या होता है कि ये फ्लाइट के लिए वर्क आती है, तो क्या होता है कि वेट कम होता है तो वो इजीली क्या कर पाता है, उड़ पाता है ज्यादा टाइम तक, है ना। एक लास्ट वन चीज जो आती है वो आता है, अब यार इनके अंदर एक चीज तो होती होगी, अपनी जनसंख्या नहीं, अपनी स्पीसीज को आगे बढ़ाना। कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज इज नॉन एज रिप्रोडक्शन, है ना। मतलब क्या कि ये रिप्रोडक्शन भी करते होंगे। अब यार कौन सी वे है, कौन सा ऐसा तरीका है जिसके थ्रू ये रिप्रोड्यूस करते हैं, है ना, वो देखते हैं। वो दो तरीका होता है, एक होता है ओविपेरस और एक होता है विविपेरस। कौन कौन सा, ओविपेरस और विविपेरस, है ना। इधर देखो कौन कौन सा, हाँ, ओविपेरस और वीवी, ओवी, ओ एग, है ना, ओग, ए, ओविपेरस मतलब जो एग लेइंग होते हैं, जो अंडे देते हो, है ना। अब अंडे दे देंगे, एक फेवरेबल कंडीशन के बाद वो अंडा क्या हो जाएगा, ब्रस्ट, और उसके अंदर से मस्त सा जो ऑर्गेनिज्म है वो निकलेगा, बाहर आएगा, है ना। मान लो मुर्गी ने अंडा दिया है तो उसका बच्चा ही आएगा, है ना। तो वो चीजें। अब विविपेरस क्या है, विविपेरस मतलब जिसमें मेल और फीमेल दोनों पार्टिसिपेट करके गेमेट्स की हेल्प से फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट बना के किसी नए ऑर्गेनिज्म को डेवलप्ड करते हैं, उसको बोला जाता है विविपेरस, ठीक है। आगे समझ में, कितनी चीजें देखी अपन ने कि कोई ऑर्गेनिज्म के अंदर गिल्स या लंग्स हो सकती है, हार्ट के चैम्बर कौन कौन से हो सकते हैं, 2 3 या 4, है ना। उनके बॉडी के बाहर कवरिंग हो सकती है, हेयर्स हो सकते हैं, स्केल्स हो सकते हैं या फीदर्स हो सकते हैं। उनका जो ब्लड है वो कूल हो सकता है या फिर वार्म हो सकता है, या फिर उनका जो रिप्रोडक्शन का तरीका है वो ओविपेरस हो सकता है या फिर अंडे देने के, है ना, एग लेइंग, या फिर विविपेरस हो सकता है गेमेट्स फॉर्मेशन के थ्रू, ठीक है, लिख लो। अब देखते हैं अपना पीसेस, है ना, पीसेस छोटे छोटे, है ना। अब क्या है, इसके अंदर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है ना वो क्या है, गिल्स है। मैंने अभी बताया था कि दो होंगे, या तो लंग्स होंगे या फिर गिल्स होगी। तो इसके अंदर क्या है, गिल्स है। अब यार इसके अंदर कौन आता है, फ्लाइंग फिश, फिश वगैरह आती है ना। तो अब यार फिश है तो उनके अंदर लंग्स का क्या काम है भाई, वो तो पानी के अंदर रहती है, और लंग्स के अंदर अगर पानी घुसा तो फिर बीमारी का घर, है ना। जिससे अभी हो रहा है ना निमोनिया, कोरोना में, कोरोना मेनली निमोनिया करवाता है, लंग्स के अंदर पानी भर जाता है जिसकी वजह से आपको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होने लग जाती है। और अगर ब्रीथिंग में प्रॉब्लम मतलब आपका हार्ट के ऊपर आ गया भाई लोड, है ना, उसकी वजह से आपके फोटो लग जाने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके लिए बोलते हैं स्टे होम, है ना। अब देखते हैं कि क्या है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन गिल्स है। कितने चेम्बर्ड का हार्ट है भाई इनके अंदर, 2 चेम्बर्ड, 2 चेम्बर्ड हार्ट, है ना। एक आर्ट्रिकल होगा और दूसरा वाला क्या होगा, वेंट्रिकल्स, है ना। जिसे 2 ही पार्ट होते हैं, एक ऑरिकल्स होता है और दूसरा वाला वेंट्रिकल्स।
अब इनके अंदर जो ही चैम्बर है, एक ऑरिकल होगा, दूसरा वाला क्या होगा, वेंट्रिकल। लास्ट वन देखते हैं कि इनका ब्लड कैसा है भाई, कोल्ड ब्लडेड, ठंडा खून है ना। क्या काम है बेचारों को, है ना, काम होना चाहिए बस खाली दिल जो है ना आपका जो हार्ट है वो बीट करना चाहिए, जिसकी वजह से प्रॉपर सर्कुलेशन हो सके ब्लड का पूरी बॉडी के अंदर। तो भले ही ब्लड ठंडा हो या गर्म हो। अब आता है स्केल्स ऑन द बॉडी। इनके बॉडी के ऊपर कवरिंग होती है जिसको क्या बोलते हैं, स्केल्स। और ये जो है इनका जो रिप्रोडक्शन करने का तरीका है वो कैसा है, ओविपेरस, है ना। देखना कभी कि एक मछली को छोड़ोगे तो कुछ टाइम बाद बहुत सारे उसके बेबीज वहां पे डेवलप हो जाएंगे, रिप्रोड्यूस हो जाएंगे। किस वजह से, तो ओविपेरस के थ्रू वो क्या करेगा, अपने एक को क्या करेगी, लाइक करेगी। एक टाइम बाद फेवरेबल कंडीशन होगी, थोड़े टाइम बाद उनकी भी फैमिली बड़ी हो जाएगी, है ना। एग्जाम्पल आता है फ्लाइंग फिश, है ना। तो ये देखो कंफ्यूज मत होना, ये जो डॉट डॉट लगा रखे हैं ये सेपरेट किया हुआ है ना। ये ऐसा नहीं कि एक ही में सारी खिचड़ी पका दो, आलू टमाटर मिर्ची जो भी है सब एक ही में, तो खिचड़ी नहीं पकानी, मैगी बनानी है ना। देखते हैं अब क्या है आपके एम्फीबियंस ना। एम्फीबियंस बहुत अच्छे हैं भाई, भगवान ने इनको थोड़ा और डेवलप्ड कर दिया। क्या बोला कि भाई तेरे को मैं गिल्स भी दे रहा हूं और लंग्स भी दे रहा हूं, जैसे चाहे तू रह सकता है। अब यहां पे एक चीज याद रखो कि मैंने जब प्लांट किंगडम पढ़ाया था उस टाइम बोला था ब्रायोफाइटा क्या है, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। ऐसा क्यों बोला था, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम क्यों बोला था, अरे मजाक नहीं कर रहा हूं, क्यों बोला था, अरे क्योंकि ये है वो जो अर्थ के ऊपर भी रहेंगे और पानी के अंदर भी, ऑन दी इन दी वाटर और ऑन दी अर्थ, दोनों ही जगह सरवाइव करेंगे। अगर वाटर के अंदर रहे तो गिल्स का यूज करेंगे, और अगर वाटर के बाहर रहे तो किसका यूज करेंगे, लंग्स का। और वहां पे भी ब्रायोफाइटा अगर पानी के अंदर रहते हो तो उनको क्या बोलोगे, एक्वाटिक। और अगर वो अर्थ के ऊपर रहते हो तो उसको क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल, है ना। आ रहा है समझ में कि क्या बोल रहा हूं। इसीलिए ब्रायोफाइटा को बोला जाता है एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। यहां पे एम्फीबिया है। अब इनके अंदर देखो यहां 2 चेम्बर्ड हार्ट था, बट यहां पे अब कैसा आ गया, 3 चेम्बर्ड। डेवलपमेंट हुआ है, कुछ हुआ है ना। यहां पे खाली गिल्स थी, यहां पे गिल्स भी है और लंग्स भी है। यहां पे 2 चेम्बर्ड थे, यहां पे 3, बट अभी भी ब्लड वैसा ही है, कोल्ड ब्लडेड। फिर अभी भी उनकी बॉडी की लेयर वही है, स्केल्स ऑन द अर्थ, स्केल्स ऑन द बॉडी, स्केल्स ऑन द बॉडी। अभी भी रिप्रोडक्शन का तरीका वही है, ओविपेरस, है ना। बट एग्जाम्पल चेंज हो गए। देखो क्या आ गए, फ्रॉग। आपका जो फ्रॉग है ना, जिसको आपने भी बारिश में बहुत अच्छे से मारा होगा, है ना, मारा होगा, किसी ने पकाया तो नहीं है, मत मारा करो ऐसे, पाप लगेगा तुमको। जानवरों को कौन मारता है ना, तुमको मारे तो कोई तो कैसा लगेगा, है ना, अच्छा फील होगा क्या, नहीं। तो अपन को ऐसा नहीं करना चाहिए, अपन इंसान है, जानवर नहीं है। अब देखते हैं आपकी जो नेक्स्ट क्लास है वो आपकी है रेप्टाइल्स। भाई रेप्टाइल्स ने बोला कि हम तो पानी में रहते ही नहीं है, एक्वाटिक है ही नहीं, मेराइन है ही नहीं, तो हमको भाई गिल्स की कोई जरूरत नहीं है, जाओ ले लो तुम्हारा दिया हुआ, हमको बस हमारे लंग्स दे दो, है ना। तो इनको भगवान ने लंग्स दे दिए, है ना, गिल्स गायब कर दी। अब आए कि भाई यार हम थोड़े इनसे एडवांस्ड है, हमारी बॉडी बड़ी है ना, हमको सर्कुलेशन के लिए ज्यादा स्पीड चाहिए। तो भगवान ने बोला कि जा जी ले तेरी जिंदगी, 4 चेम्बर्ड हार्ट दे देता हूं। तो बस खाली भगवान ने पार्शियलिटी कर ली, बस क्रोकोडाइल को 4 चेम्बर्ड दिए, बाकी सबको कितने, 3, है ना। 4 चेम्बर्ड हार्ट, 4 चेम्बर्ड हार्ट किसके अंदर है, इन क्रोकोडाइल, बट अदर के अंदर कौन सा वाला है, 3 चेम्बर्ड। क्रोकोडाइल के अंदर कैसा है, 4 चेम्बर्ड,
बट बाकी के अंदर कैसा है 3 चैम्बर्ड हार्ट। आगे समझ में? फिर क्या हुआ, फिर भी एक चीज देखो, फिर भी रिप्रोडक्शन का तरीका वही है, ब्लड का सर्कुलेशन भी वही है, कोल्ड ब्लडेड कोल्ड ब्लडेड कोल्ड ब्लडेड, स्केल्स ऑन द बॉडी, अभी भी इनकी बॉडी पे स्केल्स है, इनकी बॉडी पे भी स्केल्स ही है, इनकी बॉडी पे भी स्केल्स ही, ये भी ओविपेरस है, ये भी ओविपेरस है, ये भी ओविपेरस है। इनके एग्जांपल जो आते हैं टर्टल्स आते हैं, क्रोकोडाइल आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वन, फिर आता अपना एव्स, अपने पूर्वज है ना, अपने एंसिस्टर दिखते हैं, अरे ये अपने जैसे ही थे, इनसे ही अपनी उत्पत्ति हुई है, अगर आपको कुछ पता हो तो, है ना। अपना डेवलपमेंट कहां से हुआ है, अगर अपना इवोल्यूशन देखा जाए तो देखो एव्स के बाद क्या लिखा हुआ है, मेमल्स लिखा है, उस मेमल्स का के अंदर लास्ट में एक एग्जाम्पल लिखा है, क्या लिखा है, ह्यूमन, कैट, डॉग, हॉर्स, काउ, ये सब है ना। तो ह्यूमन लिखा है मतलब इंसान, है ना, अपन, अपनी बात हो रही, तो कहीं ना कहीं इनके बाद ही अपन आए होंगे, मतलब इन्हीं से अपना क्या उत्पत्ति हुई है, अरे इन्हीं से नहीं, इनसे ये बने होंगे, इनसे ये बने होंगे, इनसे ये बने होंगे, ऐसे चल रहा है इवोल्यूशन, है ना। अपन इनके नहीं, अपन पोरीफेरा के इंसिस्टर है ना। हाँ, अब देखो, अभी आप सोच लो कि अपन पोरीफेरा जैसे हो जाए, मस्त बहुत सारे होल्स आ जाए बॉडी में, फिर डिजाइन डल जाएगी अपने अंदर, कपड़े पहनने की जरूरत ही नहीं है ना। अब एव्स के अंदर क्या लंग्स आ गए, अब भगवान ने इनको दे दिए 4 चैम्बर्ड हार्ट। वो बोला सभी को, पार्सिलिटी किसी के साथ भी नहीं, यहाँ पे कर ली थी, किसके साथ, क्रोकोडाइल को दे दिए 4 और बाकी सबको कितने दिए 3, है ना। बेचारे नाराज हो गए, है ना। फिर इन्होंने बोला कि भगवान हमारे साथ ऐसा मत करना, है ना। इन्होंने फास्ट रखे होंगे, खाना वाना नहीं खाया हुआ, लड़ाई कर ली होगी, तब जाके इनको सभी को कैसे मिल गए 4 चैम्बर्ड। उसके बाद अब यार देखो यार, एक चीज और चेंज दे दी, उन्होंने बोला कि भाई बोनस ऑफर चल रहा है 50% का, तो इन्होंने बोला 4 चैम्बर्ड तो दे दिया, उसके साथ वार्म ब्लडेड भी दे दिया। फिर बोला कि यार इतना ही नहीं, और खुश हो गए, तो उन्होंने बोला तुमको फीदर्स भी दे देते। यहाँ सभी के पास, इन तीनों के पास स्केल्स है, ये और ये, बट इनके पास क्या आ गए फीदर्स। अब यार ये ऐसा क्यों किया उन्होंने, क्योंकि यार ये जो फीदर्स है, इनका काम कहीं के लिए करेगा, वो फ्लाइंग के लिए, है ना। क्योंकि इसके अंदर मोस्ट एव्स के अंदर बर्ड्स वगैरह आते हैं, है ना, और बर्ड्स वगैरह तभी उड़ पाएंगे जब उनका वेट जो हो वो लाइट वेट, है ना, लाइट वेट होगा, जिसकी वजह से इजीली क्या हो सकते हैं, वो मूवमेंट्स कर सकते हैं, है ना। इसके लिए फीदर्स आए ऑन दी बॉडी, बट अभी भी ये कैसे है, ओविपेरस है ना। एग्जाम्पल क्राउ हो गया, ऑर्किड हो गया, है ना। फिर नेक्स्ट क्लास आती है इंसानों की, हमारी। अब हम मॉडर्न मैन की बात कर रहे हैं, है ना, या मॉडर्न वुमेन की। आप बोलोगे सर आप भी पार्शियलिटी कर रहे हो, तो मैं दोनों का बोल रहा हूं, ठीक है। अब आता है मेमेलिया के अंदर आता है लंग्स, भाई अपने अंदर है 4 चैम्बर्ड, भाई 2 ऑरिकल्स और 2 वेंट्रिकल्स। फिर वार्म ब्लडेड है, बोलते हैं अपन को गर्म खून, है ना। फिर आता है हेयर्स ऑन दी बॉडी, बहुत सारे हैं, अरे आपकी भी है, सिर में है ना। हाँ, तो वही वाले हेयर की बात कर रहा हूं। अब आता है विविपेरस। अब बात बस भाई यहाँ पे अपन को डेवलप्ड कर दिया भगवान ने, विविपेरस मतलब कि अपनी जो स्पीसीज को अपन कंटिन्यूस कैसे करेंगे, एक मेल और एक फीमेल दोनों ही अपने अपने गैमेट्स बनाएंगे, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के थ्रू दोनों ही गैमेट फर्टिलाइज्ड होंगे किसी फीमेल बॉडी के अंदर, उसके बाद उनसे एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप्ड होगा, उसी को बोलेंगे अपन विविपेरस या रिप्रोडक्शन। बट ये एक के अंदर नहीं होता है, किसके अंदर, प्लेटिपस, ये अभी भी ढीठ है, ये अभी भी कैसा करता है, ओविपेरस। इसको बोला कि भगवान मुझे विविपेरस नहीं चाहिए, तो बोले क्या चाहिए, तो वो बोलता है कि मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं, तो बोले वाह जाए ओविपेरस, है ना। तो प्लेटिपस के अंदर कैसा है, ओविपेरस, बाकी सब मेमल्स कैसे हैं, विविपेरस। एक चीज और अच्छी दे दी भगवान ने, वुमेन्स के अंदर मेमोरी ग्लैंड, है ना, फीमेल जो बॉडी पार्ट है उनके अंदर मेमोरी ग्लैंड डेवलप कर दी। इन सभी में किसी के अंदर भी मेमोरी ग्लैंड नहीं होती है,
मेमेलिया में भी किसी के अंदर होती है ना। कौन कौन से आपने बहुत सारे देखे होंगे, जैसे डॉग्स देखे होंगे, कैट देखे होंगे। उनकी जो फीमेल जो होती है वो क्या कर सकती है, अपने चाइल्ड को क्या करता है, उसकी केयरिंग के लिए उनको मिल्क डेवलपमेंट के लिए डोनेट करती है या देती है, पिलाती है, जो भी चीजें है ना, वो किसके अंदर है, मैमल्स के अंदर। ठीक है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपने लिए, जिसके थ्रू क्या होता है कि जो बेबी होता है उसको बना बनाया न्यूट्रिशन मिल जाता है, ताकत मिल जाती है, ताकि वो क्या कर सकता है कि एटमॉस्फेयर में बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस है उनसे लड़ने की हिम्मत और उसका एक अच्छा डेवलपमेंट हो सके। ठीक है।